ये जो टू नेशन थ्योरी है, ये पाकिस्तान बनने का जो फिलॉसफी है, ये पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पैदा हुई और बहुत लोग उसी यूनिवर्सिटी के गए। कोई पहला प्राइम मिनिस्टर बना, कोई राष्ट्रपति बना, ये सिलसिला था। लेकिन उनके बारे में क्या नैरेटिव क्रिएट किया गया, हम जब पढ़ते थे तो हमने बताया गया कि सर सैयद साहब ने यह फरमाया है कि हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत दुल्हन है और उसकी एक आंख हिंदू है और एक आंख मुसलमान है। अगर एक भी खराब हो जाएगी तो दुल्हन बड़ी बदसूरत लगेगी। इतना बड़ा टॉपिक ये क्रिएट किया गया। तो जो भी सर सैयद पर लिखने वाले लोग थे उस दौर में, तो सबसे मैंने पूछा कि ये सेंटेंस कहां बोला था उन्होंने, कहां उनको ये इतना महान सेंटेंस बोलने का समय था जब वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे थे। तो पूरी रिसर्च बताती है, बड़े से बड़े दानिश्वर कई लोगों ने किताबें लिखी कि ये सेंटेंस तो बोले नहीं था। बल्कि 1857 के बारे में जो उन्होंने अपनी स्पीच दी है मेरठ में, उसमें उन्होंने मुसलमानों को लिटरली गालियां दी हैं। ये जाहिल लोग हैं, ये बेवकूफ लोग हैं जो इसमें कूद गए। ये उनकी स्पीच का हिस्सा है। लेकिन सर सैयद क्योंकि वक्ती जरूरत थी, हमारी सरकारों की मजबूरियां थी, तो हमने एक ऐसे शख्स को सेकुलरिज्म का एपिटोम बना दिया। ये इस उनकी किताब में इसका जिक्र है। हाल में अभी 2-3 किताबें आई होंगी, मुझे लगता है कि आप लोगों के जहन से जरूर गुजरी होंगी, लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज उनको पढ़िएगा। एक किताब आई है, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, रिटन बाय अनुज धर, और यही किताब बेसिस है जिससे आपके शहर मुंबई के एक फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है ताशकंद फाइल। उस किताब में कुछ भी अपनी तरफ से इंटरप्रेट नहीं किया गया है। उस किताब में दुनिया भर से लाए डॉक्यूमेंट उन सबको रख दिया गया है और आपको किताब पढ़ने के लिए मौजूद है। ऐसे ही कश्मीर के ऊपर जो लोग किताब पढ़ना चाहते हैं, जो सच मायने में कुछ समस्या को समझना चाहते हैं, उनको जगमोहन साहब 91 के हैं, जीवित हैं, थोड़ा अस्वस्थ हैं। उन्होंने किताब लिखी है माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। उसका लेटेस्ट एडिशन भी आया है। हमारे एक दोस्त जर्नलिस्ट ने, जिनके घर में कई लोगों का कत्ल हुआ जब ये कश्मीरियत अपने पूरे चरम पर थी, और कश्मीरियत जिसकी दुहाई दी गई, उसमें क्या हुआ, उस किताब का नाम है आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, ए मेमोरायर ऑफ ए लॉस्ट होम बाय राहुल पंडिता। ये मैं किताबें इसलिए लिख रहा हूं कि हो सकता है बीच में याद ना रहे, और ये किताबें मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप एक इंस्टीट्यूशन है, तो इन किताबों को जरूर आप पढ़ें और इनको जरूर रिफर करें। एक किताब है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। ये किताब एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं यूएस के, सैमुअल हंटिंगटन, इसको भी जरूर पढ़ें। तो ये जो कहा जा रहा है ना, पूरे दुनिया के अंदर युद्ध होने वाला है, तीसरे युद्ध की तैयारी है, इनकी रिसर्च कहती है, और मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूं, क्योंकि जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, जो पाकिस्तान में देख रहा हूं, जो बांग्लादेश में देख रहा हूं, उससे मुझे लगता है कि अगला जो भी युद्ध होने वाले आशंकाएं बताई जा रही हैं, वो युद्ध देशों के बीच में नहीं होने वाला है। वो युद्ध कल्चर और सभ्यताओं के नाम पे होगा। इस किताब को जरूर पढ़ें। ऐसे ही एक बहुत अच्छी किताब है, पता नहीं आप लोगों ने उसका जिक्र कभी देखा है कि नहीं देखा। अगर वो किताब आप पढ़ें तो उस किताब का नाम है, अनवर शेख की किताब है, इस्लाम एंड टेररिज्म। इस्लाम को समझने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान की तरफ देख करके अगर जिसने भी इस्लाम समझ लिया, समझ लीजिए वो कंफ्यूज हो गया। अगर इस पूरे खित्ते में, इस पूरे कॉन्टिनेंट में अगर इस्लाम का बदतरीन इस्तेमाल हो रहा है और इस्लाम के बारे में झूठ सबसे ज्यादा जो मुसलमान पूरी दुनिया के नहीं बोल रहे, उससे ज्यादा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बोला जा रहा है। हमारे यहां इस्लाम एक मजहब नहीं है,
इस्लाम एक डराने का हथियार है, अपनी नाजायज मांगों को मंगवाने का एक हथियार है। कैसे हुकूमतों को डराएं, कैसे समाज को डराएं, कैसे इस व्यवस्था को इतना डरा दें कि आप कोई भी बात कहें, सडन एकदम भीड़ तंत्र सड़कों पे निकलेगा। और मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस डर ने इस देश की पुलिस को भी डराया है, जुडिशरी को भी डराया है। और समाज तो पहले से डरा हुआ था, इसीलिए आपने कंप्रोमाइज शुरू कर दिए थे। आपको लगा कि हम अपनी पहचान को थोड़ी देर के लिए कुछ कुछ कम भी कर दें किसी को खुश करने के लिए। तो गांधी जी से जो सफर शुरू हुआ वो लगातार आज भी जारी है। गांधी जी ने अपने जो एक भजन जिसको वो गाते थे, वो कहां लिखा मुझे नहीं पता, जिसने लिखा उसका नाम मुझे पता है। उस भजन को सेकुलर बनाया गया कि कैसे देखने में ये सेकुलर लगना चाहिए। यानी दुनिया में मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि आपकी पहचान जो भी है, जैसी भी है, किसी को खुश करने के लिए आपने मिटा दिया। और यही काम आपने किया था जिसके कारण आप 1000 साल से गुलाम रहे। लेकिन जब वक्त आया तो फिर दोबारा आप वही काम कर रहे हैं। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये ओरिजिनल भवन का हिस्सा ही नहीं है, ये कहीं मिलता ही नहीं है। लेकिन ईश्वर भी आ गए उसमें, अल्लाह भी आ गए। 50वां एपिसोड है जो गांधी की लिखी हुई किताबें हैं कि मुसलमान गुस्से में थे तो इसलिए कहा इनको मंदिर में बुला लो, इनको मंदिर में नमाज पढ़ने दो, और अगर ये तुम्हें मारें तो इनसे लड़ना नहीं है, इनका दिल जीतना है। ये दिल जीतने की जो कला थी ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई। हम खत्म हो गए, हमारा दिल खत्म हो गया, लेकिन हम दिल ही जीत रहे होंगे आज तक। इसी तरीके से बहुत सारे कंप्रोमाइजेस हमने संविधान में कर लिए। पता नहीं क्या सोच के हमारे पूर्वजों ने किए थे। 70 साल के सफर में मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता है कि जिनको विजनरी कहा जा रहा है वो विजनरी थे। मैं अगर बहुत असभ्य भाषा में कहूं तो मुझे लगता है इस देश पे 70 साल तक बौने लोगों का कब्जा था। उन बौनों को कैसे बड़ा बनाया जाए, बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही थी। कोई डिस्कवरी लिख रहा है, कोई भारत एक खोज लिख रहा है। कौन लिख रहा है, किसने भारत कहां खोजा, हमें नहीं पता। और किसने कौन सा फ्रीडम मूवमेंट में कौन लोग लड़ रहे थे कि जिनको अंग्रेज सजा भी इस बात की देते थे कि दिल्ली के ऑलमोस्ट पॉश इलाके में उनको अपने घर में नजरबंद कर दिया जाता था। और अंग्रेज साहब का आदमी उनसे पूछने आता था कि सुबह नाश्ते में आप क्या लेंगे, और अखबार कौन कौन सा पढ़ेंगे। ये नजरबंदी अगर है तो इस देश को नजरबंद हो जाने में ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसी वक्त जब ये स्थिति दिल्ली में चल रही थी, उसी वक्त कोई आदमी, क्योंकि वो विजनरी नहीं था, वो एक्सीडेंटल हिंदू नहीं था, उसके अपने होने पे उसे कोई शर्म नहीं थी, और वो बुनियादी चीजें लड़ रहा था। आप ही के प्रदेश का एक शख्स अंडमान निकोबार में हजारों सालों से ऐसी चीजें भुगत रहा था जिसकी बात आज तक नहीं बताई गई। जब अंग्रेजों से लड़ने वाले दिल्ली में सुबह लिखते थे लेटर टू डॉटर इन द मॉर्निंग, फिर कोई ख्याल आ जाता था उनको तो दोपहर में भी लिखते थे, और किताब बन गई लेटर टू एडिटर बेटी की। इतनी मोटी किताब है, उसे हम पढ़ रहे हैं कि क्या महान बातें लिखी जाती थी उसमें। लेकिन एक शख्स को साल में एक चिट्ठी लिखने का अधिकार था, और उसकी काल कोठरी के बाहर एक और काल कोठरी थी, क्योंकि ये भाग न जाए। वो इस देश में आज विलियन है। तो ये सिलसिला एक नहीं है। इसी तरीके से गांधी जी थे। गांधी जी का जब किसी मामले पे विवाद हुआ अंबेडकर से, तो गांधी जी का एक अंदाज था
गांधी जी बात कम करते थे, धरना ज्यादा देते थे, और धरना इतना इतना डराते थे। ये बात अलग है कि आधुनिक भारत में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को भी धरना देने की बहुत आदत है। अंबेडकर से किसी मामले पे विवाद हुआ, अंबेडकर के पास गए, अंबेडकर से बोले ये बात तुम गलत कह रहे हो। अंबेडकर ने कहा बात मेरी ठीक है, मैं तथ्यों पे कह रहा हूं। उन्होंने बात के आगे आर्गुमेंट नहीं किया।